अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है और उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता ना। हार्ड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पेटेंट और कॉपीराइट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मोनोपोली। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली में वो क्या होते हैं, यहाँ पे सिंगल सेलर्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, एक बहुत बड़ी मार्केट सिर्फ क्या है, सिंगल सेलर है। और बायर्स कितने हैं? बहुत सारे बायर्स हैं। देयर आर लोड ऑफ बायर्स बट सेलर्स कितने हैं? सिर्फ सिंगल सेलर्स अवेलेबल होते हैं उस मार्केट में। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका? नेक्स्ट फीचर है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोड्यूसर और सेलर्स जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में, उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ वो एक ही सेलर है जो क्या कर रहा है, एक ही तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहा है। उसमें उसका कंपटीशन में और कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी सेलर उस मार्केट में अवेलेबल नहीं होता जो उसका सब्स्टिट्यूट या फिर उसकी तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहा हो। तो इसीलिए ये मोनोपोली क्या होती है कि यहाँ पे कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सेल किया जाता है एक ही सेलर की तरह, सेलर के द्वारा, जो कि क्या होता है, एक सिंगल सेलर होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बैरियर टू द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब मार्केट में हमें पता है कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल सेलर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, बैरियर होता है एंट्री या फिर एग्जिट पे। इस पे कोई भी ऐसे नहीं होता कि जिसका मन किया वो क्या किया, एंटर कर लेगा, और जिसका मन किया मार्केट से वो एग्जिट कर सकता है। नहीं, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे कि प्राइस इतने कम होते हैं कि कोई अगर सेलर एंटर करने की सोचता भी है तो वो एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतने कम लॉस में, इतने कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट इतनी हाई होती है कि अगर कोई भी फर्म यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए या एंटर करने के लिए सोचती है तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए उसको बहुत सारी कैपिटल की जरूरत होती है जो उसके पास अवेलेबल नहीं होती, रिस्ट्रिक्शंस होती है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि इसमें कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रीली एंटर या फिर एग्जिट नहीं कर सकता इस मार्केट से। हम इसके फीचर्स इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मोनोपोली में एंटर करना इतना ईजी क्यों नहीं होता, इतना हार्ड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पेटेंट और कॉपीराइट। इसका मतलब ये होता है कि जो फर्म होती है उसके पास अपना खुद का पेटेंट और कॉपीराइट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दूसरी फर्म एंटर नहीं कर सकती। उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है। क्यों? क्योंकि उस फर्म का खुद का क्या होता है, पेटेंट होता है और कॉपीराइट होता है। नेक्स्ट इसका फीचर है वो क्या है, द सेलर इज द प्राइस मेकर। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इस मार्केट में सिंगल सेलर अवेलेबल होता है और उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, तो इसीलिए क्या होता है, सेलर के पास क्या होती है, मोनोपोली होती है, पावर होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, अपने प्राइस खुद डिसाइड कर सकता है। क्योंकि वो सिंगल सेलर होता है तो वो अपनी मर्जी से जो भी प्राइस उसको डिसाइड करना है, जो भी प्राइस वो चाहता है कि कस्टमर उसको पे करे, तो अपने हिसाब से वो क्या करता है, प्राइस डिसाइड कर लेता है। तो इसीलिए क्या होता है, वो इस मार्केट का किंग होता है, क्योंकि उसके पास क्या होती है, सारी पावर होती है, क्योंकि वो सिंगल सेलर होता है। नेक्स्ट जो फीचर है इस मार्केट का वो क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो किस लिए होता है, क्योंकि मार्केट में सिंगल सेलर होता है, तो इसी वजह से क्या करता है, वो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। जैसे कि उसको ये है, अगर उसके कोई नोन में है तो उसको क्या करेगा, कम प्राइस पर गुड्स दे देता है, और अगर उसको ये पता है कि ये उसके नोन में नहीं है तो वो कस्टमर से जितना चाहता है उतना चार्ज कर लेता है। तो इसीलिए क्या होता है, सेलर्स के अकॉर्डिंग ये होता है कि वो जितना चाहे प्राइस किसी से भी चार्ज कर सकता है। तो इसीलिए इस मार्केट में क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब जो मोनोपोली का हम एक एग्जांपल दे सकते हैं वो क्या होता है, एयर इंडिया। तो जैसे एयर इंडिया फ्लाइट है, वो क्या है, उसकी एक तरह से मार्केट में क्या है, मोनोपोली है। वो अपने अकॉर्डिंग क्या होती है, प्राइस चार्ज कर लेती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आपको कहीं दूर ट्रेवल करना है और आप कोई फ्लाइट्स के टिकट्स बुक करने जाते हैं, तो आप जब आप देखते हैं तो इनके टिकट्स के प्राइस क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं। बट आपको क्या होता है, आपको फिर भी वो लेने होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई भी और क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, एक्स्ट्रा भी चार्ज कर देते हैं, एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एयर इंडिया, क्योंकि एयर इंडिया की क्या होती है, मार्केट में मोनोपोली होती है।